शरद जी, जो पूरा घटनाक्रम इस वक्त जो बिहार का चल रहा है उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या फागू चौहान को जो वहां के राज्यपाल हैं अगर दिल्ली बुलाया गया है तो उसके कुछ गहरे निहितार्थ हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आऊंगा कि शेडो बॉक्सिंग एक शब्द है कि जो होना होता है वो दिखता नहीं है पॉलिटिक्स में, और जो दिखता है वो होता नहीं है। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाया था तो किसी को अंदाज था कि वो हाथ मिलाने जा रहे हैं? उन्होंने क्या इस तरीके के कभी संकेत दिए थे कि बीजेपी ने दिए थे? या जब नीतीश कुमार और लालू यादव साथ में आए थे तब किसी ने संकेत दिए थे? तो कुल मिला के ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो मुझे वो ज्यादा लग रही है। और जो कन्हैया जी कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि कोई नया दुश्मन बनाने की अभी किसी को कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जगह दिखाने की, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में शोइंग द प्लेस, तो हो सकता है कि इस तरीके से या किसी और तरीके से आरसीपी सिंह को जगह दिखाई जाए कि भाई देखो, आप अपने पैजामे से बाहर जा रहे हैं, जिसको लखनऊ की भाषा में कहते हैं कि पैजामे से बाहर जाना। तो और ये बार्टर है कि जिस तरीके से सुशील मोदी बीजेपी में होके भी नीतीश कुमार के एजेंट माने जाते थे कितने सालों तक, जी। वही हालत अब आरसीपी सिंह की है कि वो बीजेपी में वो जेडीयू में होके और बीजेपी के एजेंट माने जा रहे हैं। तो बीजेपी ने सुशील मोदी को बहुत दिन ढोया, और ढोने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने जगह दिखा दी कि आप बैठिए एक किनारे। अब ये आरसीपी सिंह को वो आज जगह दिखाई जाएगी, कल दिखाई जाएगी, क्योंकि जैसा लालू यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार की पेट में दांत है, तो उनका कोई पता नहीं लगा सकता। वो आखिरी मौके तक किसी को ये मालूम नहीं होने देते कि करना क्या है, वो क्या फैसला लेने जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि अभी जितने कयास लगाए जा रहे हैं उसमें से कोई भी सही निकलेगा। ये भी हो सकता है कि आरसीपी को राज्यसभा भेज दिया जाए, हो सकता है इंजीनियर सुनील को भेज दिया जाए, हो सकता है किसी तीसरे आदमी को भेज दिया जाए। आरसीपी सिंह ने खुद किसी ने जब उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा कयास लग रहा है, तो उन्होंने कहा अरे, आरसीपी सिंह इतना बड़ा आदमी कब से हो गया कि उसके बारे में नेशनल मीडिया बात कर रहा है? तो उन्होंने उस चीज को बातचीत में करके मजाक में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सीरियस वो भी है, सीरियस नीतीश भी है, सीरियस बीजेपी भी है। लेकिन द फैक्ट कि बीजेपी इस बात के लिए तैयार हो गई है कि हम कास्ट सेंसस वाली मीटिंग में भाग लेंगे। अब उस मीटिंग में भाग लेके वो क्या स्टैंड लेंगे ये नहीं कह रहे हैं। हो सकता है वो इसको सपोर्ट करें। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो जो टोटल उनकी नेशनल पॉलिटिक्स है, नेशनल पॉलिटिक्स में बीजेपी इज बिकमिंग प्रो ओबीसी। जब पूरे देश में, यूपी में बीजेपी प्रो ओबीसी बन रही है, तो बिहार में काहे को एंटी ओबीसी बनेगी? मुझे ये चीज बट नहीं लेकिन समझ में आती। शरद जी, यहाँ पे एक सवाल ये है कि जो आरएसएस की अपनी विचारधारा, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उसमें जाति पर आप जितना फोकस करेंगे, देखिए पॉलिटिक्स में चुनाव जीतने के लिए ओबीसी को अपने साथ ले आना, दलित को अपने साथ ले आना, ये अलग खेल है। लेकिन जो जी, आरएसएस का अपना जो जो विश्व दर्शन है, उसमें उनका मानना यह है कि हिंदू एकता तभी संभव है जब जातियां अपनी जाति को भूल जाए और भूल कर साथ आ जाए। जैसे ही कास्ट सेंसस पे वो तैयार होंगी, वैसे ही जातियों का उभार स्पष्ट हो जाएगा, और वैसी स्थिति में आरएसएस उसको एक्सेप्ट, आरएसएस जो है उसको पचा नहीं पाएगी। तो इसलिए देखिए, कास्ट सेंसस में वो एक एम्बिग्यूटी बना के रखते हैं। आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी में आरएसएस की कितनी सुनवाई हो रही है ये भी एक सवाल है। क्या आरएसएस एक लार्जर विजन को लेके, जो एक सामने जो दिख रहा है, क्या वो सत्ता गंवाना पसंद करेगी? सत्ता गंवाएगी तो या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, और या काम चलाऊ सरकार चलती रहेगी नीतीश कुमार की। तो और ये भी हो सकता है कि आरजेडी और नीतीश कुमार साथ में आ जाए। तो बीजेपी कहाँ पे गेनर कहाँ से होगी? तो बीजेपी सारी चीजें देख के सोच समझ के, इसीलिए टाइम बाई करने के लिए उसने कहा कि साहब हम कास्ट सेंसस वाली मीटिंग में शामिल होंगे और हम जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं।
ये लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी आधे घंटे पहले का। ये तो किसने अगर कहा कि वो कास्ट सेंसस को सपोर्ट करते हैं? ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, जो अच्छा। कन्हैया जी कह रहे थे, ऑफिशियल स्टेटमेंट है बीजेपी का कि हम 1 तारीख की मीटिंग में भाग लेंगे और हम कास्ट सेंसस को सपोर्ट करेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।